चलिए बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीयू ने बड़ी बैठक बुला ली है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 21 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। पटना में 21 जून को बैठक होगी। कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बड़ी बैठक बुलाई गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में ये बैठक होगी। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद ये पहली बार बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिहार के राजनीतिक हालात और आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे। बैठक में संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, नीतीश कुमार ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। 21 जून को ये बड़ी बैठक है। पटना में जेडीयू दफ्तर में ये बैठक होगी, जहां पर पूरे प्रदेश भर के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की जाएगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, बड़ी बैठक और इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन एजेंडों को लेकर चर्चा होगी? मुख्यमंत्री पद से हटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली और वो बैठक जो पार्टी के हर फैसले लेती है, वो बैठक की पार्टी के बड़े बड़े फैसले लेती है। यह बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। खुला अधिवेशन बुला लिया गया है 21 जून को जदयू कार्यालय में कर्पूरी सभागार में। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, बिहार के राजनीतिक हालात, मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस पर मोहर, वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सदस्यों का संबोधन और फिर मुख्यमंत्री का संबोधन एक, और 7 निश्चय पार्ट 3 पर चर्चा होगी। यह बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यह ऑन रिकॉर्ड जेडीयू ने कहा है। 7 निश्चय पार्ट 3 पर मतलब 7 निश्चय पार्ट 3 से अगर इस सरकार ने डोलने की कोशिश की तो फिर आगे बिहार में चर्चा ही चर्चा होगी। स्पष्ट तौर पर इस बैठक के बारे में जो जानकारी हमारे पास आ रही, वो जानकारी यही है कि बैठक में संगठन की अस्थायी रणनीति, 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना और बिहार के निर्माण और बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। जदयू की यह बैठक बहुत आसान बैठक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। संगठन में परिवर्तन की भी बू आ रही है इस बैठक से। संगठन में परिवर्तन होगा, हो सकता है कई लोगों की छुट्टी भी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं। और निवर्तमान राष्ट्रीय परिषद की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 तक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10:30 से 11:30 होगी। नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बजे से 4 बजे तक होगी और खुला अधिवेशन 4 बजे से 5 बजे तक होगा। और इसी खुले अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री और सम्मान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा। लेकिन इस पूरे बैठक के आप पूरे मजमून को देखिए तो एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 7 निश्चय पार्ट 3 पर चर्चा होगी। मतलब नीतीश कुमार ने जो बनाया है उसी पर सरकार चले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल लिखा गया है, ऑन रिकॉर्ड है, बाइट भी मेरे पास है। तो बैठक बड़ी है, आसान मत लीजिए दीपक जी इसको। इस बैठक में एक संदेश दिया जाएगा बिहार की सरकार को और बीजेपी को कि कुछ नहीं, नीतीश कुमार का लाइन उसी लाइन पर चलना है। 7 निश्चय पार्ट 3 से सरकार चली थी, 7 निश्चय पार्ट से सरकार चलेगी और 21 जून के बाद हो सकता है कई लोगों की छुट्टी भी हो जाए संगठन से। इंतजार कीजिए, 21 जून को इस बड़ी बैठक में नीतीश कुमार बड़े फैसले संगठन के तौर पर लेने जा रहे हैं। दीपक, सरकार को लेकर भी कुछ बातचीत होगी क्या कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है? मंत्रियों का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड क्या है? विधायक कुछ अगर प्रस्ताव को लेकर जाते हैं तो क्या बीजेपी कोटे जो विधायक हैं वो कितना रिस्पॉन्ड देते हैं? इन तमाम विषयों पर भी बातचीत होगी क्या? नीतीश कुमार को अवगत कराया जाएगा? दीपक स्वाभाविक बात है, वो पूरा अधिवेशन, उसमें सभी लोग सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, पूरी बात बोली जाएगी। और मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ 7 निश्चय पार्ट 3 क्यों कह रहा हूँ? 7 निश्चय पार्ट 3 में ही तो नीतीश कुमार का सब कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल उसी 7 निश्चय पार्ट 3 पर चर्चा होगी और यह संदेश भेजा जाएगा कि इससे अगल बगल जाने की कोशिश मत कीजिए, इसी पर चलना है तो ज्यादा अच्छा है। समन्वय के साथ चलिए, कोऑर्डिनेशन के साथ चलिए और एक संदेश इस बैठक से सीधे तौर पर बिहार की सरकार और बीजेपी के पूरे आलाकमान को देने की नीतीश कुमार कोशिश करेंगे। बैठक का भी 1-1.5 महीना हुआ, तुरंत बैठक 21 जून को। नीतीश कुमार का जब बड़ा बैठक होता है तो दीपक जी आपको पता ही होगा। बिल्कुल, आप भी तो गवाह रहे हैं इन सब चीजों के। बड़ी बैठक के बाद तो फिर
बड़ी चर्चा हो जाती है, बड़ी बातें निकल जाती हैं, बड़ा मैसेज भेज दिया जाता है। तो 7 नीचे पार्ट 3 पर चर्चा है, मतलब बिल्कुल। समझ जाइए एक सीधा संदेश देने की कोशिश है। जी चलिए दीपक। ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें संगठन को लेकर बातचीत होगी, सरकार को लेकर बातचीत होगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है कि नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और पूरे जो है राज्यसभा के सांसद हों, विधान परिषद के सदस्य हों और विधानसभा के जो विधायक हैं, तमाम लोग मौजूद रहेंगे, संगठन के भी मौजूद रहेंगे।